हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नया प्रैक्टिस सेट जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का है। इसमें बहुत ही सारे क्वेश्चन जो है ट्विस्ट किया हुआ है। थोड़ा प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा और फिर आंसर करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन का सही गलत करके आंसर बताना है और कुछ के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। स्टेशन सीमा प्रत्येक स्टेशन पर पाया जाता है। स्टेशन लिमिट्स आर एट ईच स्टेशन। तो यह स्टेटमेंट बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो यह ट्रू है, यह सही है। हर एक स्टेशन पर जो है स्टेशन सीमा होता है, स्टेशन लिमिट पाया जाता है। नेक्स्ट, उपनगरीय गाड़ियों का समय सारणी किसके द्वारा जारी किया जाता है। सबअर्बन वर्किंग टाइम टेबल इज इशूड बाई। ऑप्शन देखेंगे डीआरएम, पीसीओएम, पीसीओएम सीपीटीएम, पीसीओएम सीपीटीएम प्लस डीआरएम। तो यहाँ जो आंसर है वह पीसीओएम सीपीटीएम प्लस डीआरएम। उपनगरीय गाड़ियों का समय सारणी इनके द्वारा तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट, दो सी क्लास स्टेशन के बीच एक से ज्यादा आईबीएच हो सकता है। दो सी क्लास स्टेशन के बीच एक से ज्यादा आईबीएच हो सकता है। मोर देन वन आईबीएच कैन बी प्लेस्ड बिटवीन टू सी क्लास स्टेशन। इसे हमें ट्रू या फिर फॉल्स बताना है। तो यह स्टेटमेंट जो है वह फॉल्स है, गलत है। दो आईबीएच नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, अर्ध स्वचालित सिग्नल का ए मार्कर बुझाने के लिए कौन से बटन का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन देखेंगे AGGY, AGGN, AGGYN, WXYN, GXCN। तो इसके लिए जो होता है वह AGGYN ऑटोमेटिक में होता है। यह अर्ध स्वचालित सिग्नल, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल को ए मार्कर आता है उसको बुझाने के लिए होता है। आंसर यहाँ है AGGYN। नेक्स्ट लेंगे, स्वचालित स्वचालित ब्लॉक पद्धति में दो स्टेशनों के बीच सभी सिग्नल खराब होने पर लाइन क्लियर देने हेतु लाइन कहाँ तक साफ होना चाहिए। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन है और दो स्टेशनों के बीच सभी सिग्नल खराब हो गया है और उस समय पर लाइन क्लियर देना है, तो उस समय पर लाइन कहाँ तक साफ होना चाहिए। तो यहाँ जो है उस समय प्रथम रोक सिग्नल, प्रस्थान सिग्नल, प्रस्थान सिग्नल के आगे 180 मीटर या प्रस्थान सिग्नल के आगे 120 मीटर। तो इसमें बताया गया है कि प्रस्थान सिग्नल यानी जो डिपार्चर सिग्नल है उसके आगे 180 मीटर तक लाइन साफ होना चाहिए, तभी जो है लाइन क्लियर दिया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, EUYN बटन के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है। यहाँ पूछा गया है क्या सही नहीं है। यहाँ ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो क्या सही है वो देखेंगे और आंसर मार के निकल जाएंगे। इसलिए पढ़ना बहुत अच्छी तरह से जरूरी है। यहाँ बताया गया है कि क्या सही नहीं है। तो यह रूट कैंसिलेशन बटन होता है, यह सब रूट कैंसिलेशन बटन होता है, यह सील होता है, यह सिग्नल विभाग के नियंत्रण में होता है। यहाँ जो है रूट कैंसिलेशन बटन नहीं, यह सब रूट कैंसिलेशन बटन होता है, यह सील होता है और यह सिग्नल विभाग के नियंत्रण में होता है। ये तीनों जो है सही है। इसके बारे में सही नहीं क्या है, तो यह रूट कैंसिलेशन बटन नहीं है। EWYN होता है वह रूट कैंसिलेशन बटन होता है। यह जो है सब रूट कैंसिलेशन बटन है और सिग्नल विभाग का जो एसआई रहता है, ये इसमें रहते हैं, वही इसका उपयोग करते हैं और यह सील कंडीशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकहरी लाइन पर कौन सा घंटी संकेत नहीं दिया जाएगा। दिया जाएगा तो ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या नहीं दिया जाएगा। 6 pos 1, 6 pos 2, 6 pos 5, 6 pos 4। तो 6 pos 5 जो है नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 6 pos 5 किस लिए दिया जाता है, तो सही दिशा में गाड़ी या वाहन, सही दिशा में वाहन भाग निकले, सही दिशा में वाहन भाग निकले तब इसका प्रयोग होता है। तो सही दिशा में वाहन भाग निकले यह सिर्फ डबल लाइन में होगा और सिंगल लाइन में जो है दोनों दिशा को गलत ही समझा जाता है। इसलिए यहाँ पर 6 pos 5 नहीं दिया जाएगा, 6 pos 4 दिया जाएगा, क्योंकि ब्लॉक बैक के समय होता है। या फिर गलत दिशा में कहेंगे तो गलत दिशा में वाहन भाग जाएगा, उस समय पर होता है। 6 pos 2 ट्रेन बिना टेल लैंप टेल बोर्ड के चलेगा। 6 pos 1 गाड़ी रोको और जांच करो। तो यहाँ 6 pos 5 जो है नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा वो पूछा गया यहाँ, तो इसलिए प्रश्न को पढ़ना अच्छी तरह से जरूरी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। MSELS व्यवस्था में बी क्लास स्टेशन इकहरी लाइन पर न्यूनतम सिग्नल होते हैं। मल्टी स्पेस कलर लाइट सिग्नलिंग व्यवस्था में बी क्लास स्टेशन पर न्यूनतम सिग्नल कितने हो सकते हैं, उसके बारे में मिनिमम सिग्नल ऑफ बी क्लास स्टेशन इन सिंगल लाइन MSELS। तो उसमें क्या आंसर रहेगा, डिस्टेंट, होम और स्टार्टर रहना जरूरी है MSELS में। तो यहाँ आंसर ऑप्शन ये होगा DHS, डिस्टेंट, होम, स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्न में से कौन सा सिग्नल किसी स्टेशन का अंतिम रोक सिग्नल नहीं हो सकता। कौन सा सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल नहीं हो सकता, होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर सिग्नल, इंटरमीडिएट स्टार्टर।
तो यहाँ जो है होम सिग्नल, सी क्लास स्टेशन पर प्रथम और लास्ट दोनों होता है। स्टार्टर सिग्नल, जहाँ सिर्फ स्टार्टर रहेगा तो अंतिम रोक सिग्नल हो सकता है। एडवांस स्टार्टर अंतिम रोक सिग्नल ही होता है। यहाँ इंटरमीडिएट स्टार्टर जो है वह अंतिम रोक सिग्नल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अग्रिम प्राधिकार है? अग्रिम प्राधिकार मतलब पिछले स्टेशन से ही, इस स्टेशन का खराब है सिग्नल लेकिन पिछले स्टेशन से उसके लिए प्राधिकार दिया जाता है। तो वह प्राधिकार क्या है? सिग्नलों को ऑन में पास करने का एडवांस अथॉरिटी T3691, T3691 ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए। तो यह आंसर इसका होगा T3691। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन, यदि कोई सिग्नल लोको पायलट को न्यूनतम दृश्यता दूरी से नहीं दिखाई देता है, यदि कोई सिग्नल जो है वह न्यूनतम दृश्यता दूरी है उससे अगर लोको पायलट को नहीं दिखाई देता है तो क्या लगाया जाएगा? रिपीटिंग सिग्नल, कोएक्टिंग सिग्नल, उचित गति प्रतिबंध, सभी। तो यह जो है यहाँ सभी होगा। इस समय पर जो है ऑल ऑफ द एबव, रिपीटिंग सिग्नल भी हो सकता है, कोएक्टिंग सिग्नल भी कहीं हो सकता है, उचित गति प्रतिबंध भी हो सकता है। आंसर यहाँ ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट, ब्लॉक उपकरण पर 3 घंटी संकेत किन परिस्थिति में दिए जाते हैं? इन विच सर्कमस्टांसेस 3 बेल कोड इज गिवन ऑन टू द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट? ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पर 3 घंटी संकेत कब दिया जाएगा? ब्लॉक बैक के दौरान, ब्लॉक फॉरवर्ड के दौरान, गाड़ी का ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश, सभी, ऑल ऑफ दी, ओनली सी। यहाँ ABC ऐसा मार्किंग नहीं है लेकिन ABCD, ओनली सी आंसर यही होगा। ओनली सी, केवल गाड़ी का ब्लॉक सेक्शन में जब प्रवेश होगा तभी घंटी संकेत 3 दिया जाएगा। आंसर ऑप्शन यहाँ केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राधिकार पत्र गार्ड को नहीं दिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इज नॉट गिवन टू द गार्ड? T806, TA602, TD912, TD602। तो यहाँ जो है TD912, इस अथॉरिटी में गार्ड का जो है फाइल नहीं रहता है, गार्ड को प्रति नहीं दिया जाता है। यहाँ आंसर है T/D912912। नेक्स्ट, CHYN बटन का रंग कैसा होता है? CHYN, व्हाट इज द कलर ऑफ CHYN बटन? CHYN बटन का कलर जो है वह नीला रंग का होता है। आंसर यहाँ नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सतर्कता आदेश के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है वो पूछ रहा है, सही है दो नहीं बताना है। सही नहीं है वो, 4 प्रति में बनाया जाता है, बिल्कुल सही है, 4 प्रति में बनता है। 12 माह तक रिकॉर्ड रखा जाता है, बिल्कुल रखा जाता है। स्थायी गति प्रतिबंधों के लिए जारी किया जाता है या अस्थायी गति प्रतिबंधों के लिए जारी किया जाता है? अस्थायी गति प्रतिबंधों के लिए जारी किया जाता है। यह जो है परमानेंट के लिए जारी नहीं होता है, इसलिए आंसर यहाँ क्या सही नहीं है पूछा गया है। तो ये आंसर होगा कि यह अस्थायी गति प्रतिबंधों के लिए जारी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कासन नोटिस स्टेशन की जानकारी दी जाती है। कासन नोटिस स्टेशन इज मेंशन इन, यह WTT में लिखा रहता है। आंसर यहाँ है WTT, वर्किंग टाइम टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमोदित विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? PCOM, CRS, DRM, CSO। अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन इज इशूड बाई CRS के द्वारा यह जारी किया जाता है। आंसर यहाँ है CRS। मध्य रेल पर कुल कितने तरह की संचालन पद्धति लागू है? व्हाट इज द टोटल सिस्टम ऑफ वर्किंग अप्लाई इन सेंट्रल रेलवे? सेंट्रल रेलवे पर यह 3 प्रकार का यहाँ संचालन पद्धति लागू है। एक तो है एब्सोल्यूट, दूसरा है ऑटोमेटिक और तीसरा है ओनली वन ट्रेन सिस्टम, ओनली वन ट्रेन सिस्टम। तो ये 3 प्रकार की पद्धति यहाँ सेंट्रल रेलवे में लागू है। आंसर यहाँ होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी छोटी लंबी सीटी बजाई जाती है। 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग विसल प्लेड बाई LP कब बजाएगा? ACP होने पर बजाता है, एयर प्रेशर ड्रॉप होने पर, या फिर एयर प्रेशर गार्ड द्वारा एयर प्रेशर ड्रॉप करने पर। तो ये सभी जो है सही है, एयर प्रेशर से संबंधित है, इसलिए यहाँ तीनों ऑप्शन जो है यानी आंसर यहाँ है कि सभी सही है। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। नेक्स्ट, सतर्कता संकेतक और रोक संकेतक के बीच का अंतर घाट सेक्शन में होता है। डिफरेंस बिटवीन कॉशन इंडिकेटर एंड स्टॉप इंडिकेटर इन घाट सेक्शन। घाट सेक्शन में पूछा गया है स्टॉप इंडिकेटर और कॉशन इंडिकेटर के बीच की दूरी। तो वहाँ जो दूरी होता है, अवरोध से दूरी होता है 1330 मीटर, और अवरोध से 30 मीटर पहले जो है यह स्टॉप बोर्ड लगाया जाता है। और स्टॉप बोर्ड यहाँ से पूछा गया है और कॉशन का पूछा गया, तो यहाँ से 30 माइनस हो जाएगा, यानी 1330 माइनस 30, यानी 1300 आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ होगा 1300 मीटर। नेक्स्ट लेंगे, आउटलेइंग साइडिंग बोर्ड सम्मुख कांटों से कितनी मीटर पहले लगाया जाता है? द डिस्टेंट वेयर आउटलेइंग साइडिंग बोर्ड इज प्लेस्ड फ्रॉम फेसिंग पॉइंट। फेसिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर आउटलेइंग साइडिंग जो है उसका बोर्ड लगाया जाता है? तो वह 30 मीटर पहले लगाया जाता है। आंसर यहाँ है 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, धुंध और कोहरे के समय गाड़ी की अधिकतम गति
जब इंजन में एफएसडी लगा हो। एफएसडी का अर्थ है फॉग सेफ डिवाइस। मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए ट्रेन इन फॉगी वेदर व्हेन एफएसडी प्रोवाइडेड इन लोकोमोटिव। तो उस समय पर जब एफएसडी लगाया जाता है तो धुंध और कोहरे में, कोहरे के समय गाड़ी की गति जो होता है वह 75 kmph होता है। यहाँ आंसर होगा 75 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, फॉग सिग्नल पोस्ट कहाँ लगाया जाएगा। एफएसबी फॉग सिग्नल पोस्ट विल बी प्लेस्ड एट डबल डिस्टेंस क्षेत्र में, सिंगल डिस्टेंस क्षेत्र में, स्वचल क्षेत्र में, गेट सिग्नल पर। तो गेट सिग्नल पर नहीं होगा, स्वचल सिग्नल क्षेत्र में नहीं होगा, डबल डिस्टेंस में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिस्टेंस जहां जो टेरिटरी है उसी एरिया में यह फॉग सिग्नल पोस्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अर्ध स्वचल सिग्नल के बारे में क्या सही है। व्हाट इज ट्रू अबाउट सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल। सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल के लिए ए मार्कर को प्रज्वलित किया जाता है, सही है। यह दो रूप में कार्य करता है, जहां कांटे और गेट हो वहां रहता है, ये बिल्कुल सही है। तीनों जो है यहाँ ऑल जो है ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू, ऑल आर ट्रू आंसर होगा। ये मार्कर भी प्रज्वलित होता है, दो रूप में कार्य करता है, और यह कांटे और गेट जहां होते हैं वहां लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्न में से कौन सा प्राधिकार तीन प्रतियों में नहीं बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इज नॉट प्रिपेयर्ड इन थ्री पार्ट्स। तीन कॉपी में, तीन प्रति में नहीं बनाया जाता है। T409, T806, TH602 और TD602। तो ये सभी जो है तीन प्रति में बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है। और T409 का ऑप्शन ऑर्डर है वह चार प्रति में बनता है, चार पार्ट में बनता है। एक ड्राइवर, एक असिस्टेंट ड्राइवर, एक गार्ड और एक रिकॉर्ड। तो तीन प्रति के बारे में पूछा है, कौन तीन प्रति में नहीं बनता है। तो यार ये सभी तीन प्रति में बनता है, ये चार प्रति में बनता है। तो आंसर यहाँ होगा T409। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, स्वचल सेक्शन में बिना लाइन क्लियर के प्रस्थान प्राधिकार के रूप में कौन सा प्राधिकार दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इज गिवन एज ए अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर इन ऑटोमेटिक सेक्शन। तो T/B 912 जो अधिकार पत्र है वह अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर है। आंसर यहाँ होगा T/B 912। नेक्स्ट लेंगे, खतरनाक विस्फोटक पदार्थों से भरे वाहनों की शंटिंग की अधिकतम गति होगी। मैक्सिमम शंटिंग स्पीड ऑफ ए वैगन फिल्ड विद एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव, डेंजरस गुड्स, पेट्रोलियम, ये सब जो रहता है उसका स्पीड जो होता है वह 10 kmph होता है। आंसर यहाँ है 10 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सहायता इंजन मांगने से पहले गाड़ी का बचाव किया जाएगा। बिफोर डिमांडिंग असिस्टिंग इंजन ट्रेन विल बी प्रोटेक्टेड एट, कहाँ से, दोनों तरफ से जो है उस समय, चाहे सिंगल लाइन हो डबल लाइन हो जो भी हो, दोनों लाइन पर यह जो है दोनों ओर से प्रोटेक्शन किया जाएगा जब भी सहायता इंजन का डिमांड किया जाएगा। राउटिंग सिग्नल को शंटिंग कार्य हेतु ऑफ किया जा सकता है। तो यह जो स्टेटमेंट को पूछा गया है कि राउटिंग सिग्नल कैन बी ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ शंटिंग। तो यह जो है स्टेटमेंट सही है या गलत ये बताना है। तो यहाँ जो है शंटिंग के लिए इसे ऑफ किया जा सकता है। आंसर यहाँ होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सी क्लास ओडीसी की अधिकतम गति। मैक्सिमम स्पीड ऑफ सी क्लास ओडीसी। तो ए क्लास का जानते हैं कि सामान्य, या तो सेक्शनल स्पीड सामान्य गति, या फिर सेक्शनल स्पीड होता है सेक्शनल, और बी क्लास का होता है 40, और सी क्लास का होता है 25। आंसर यहाँ होगा 25 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, बिना गार्ड की कौन सी गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। यह पूछा गया है, अभी बिना गार्ड की गाड़ी चलाया जा रहा है, तो कौन सी गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन विल नॉट रन विदाउट गार्ड। मालगाड़ी चल रहा है, सामग्री गाड़ी चल रहा है, सवारी गाड़ी नहीं चलेगा, खाली कोचिंग एम्प्टी कोचिंग रेट चलता है। तो यह जो है आंसर होगा यहाँ सवारी गाड़ी बिना गार्ड का नहीं चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सहायता इंजन की मांग को रद्द करने के बाद गाड़ी को सेक्शन क्लियर करते समय गति होती है, कितना गति से वह चलता है। तो वह उस समय जो गति होता है वह सतर्कता पूर्वक आता है। सहायता इंजन की मांग को रद्द करने के बाद गाड़ी की जो सेक्शन क्लियर करने की गति होती है वह सतर्कता पूर्वक होता है। आंसर यहाँ होगा सतर्कता पूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हॉट एक्सल गाड़ी को लूप लाइन में लेते समय गति होगी। स्पीड ऑफ हॉट एक्सल ट्रेन रिसीविंग इन लूप लाइन। तो जब गाड़ी लूप लाइन पे जाएगा तो उस समय पर जो स्पीड होगा वह 10 kmph होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कोचिंग रैक में फ्लैट टायर की अनुमत सीमा है। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन कोचिंग रैक। तो कोचिंग में कितना होता है, कोचिंग में 50 होता है, और गुड्स में 60 होता है। इंजन रहता है वो भी कोचिंग के अंतर्गत आता है, तो उसमें भी 50 होता है। तो यहाँ कोचिंग का पूछा गया है, तो आंसर 50 mm तक जो है फ्लैट टायर की सीमा अनुमत है, परमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सवारी गाड़ी अपने निर्धारित रनिंग समय से डैश तथा मालगाड़ी निर्धारित रनिंग समय से डैश लेट होने पर विलंबित माना जाएगा। तो विलंबित गाड़ी में पढ़ा गया है कि सवारी गाड़ी 10 मिनट और
जो है मालगाड़ी 20 मिनट अगर अपने निर्धारित समय से नहीं आता है तो उसे विलंबित गाड़ी माना जाता है। आंसर यहाँ होगा 10 मिनट तथा 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 58 बॉक्स की मालगाड़ी में अंतिम वाहन पर न्यूनतम एयर प्रेशर की मात्रा होती है। तो 58 का है, 56 तक रहता है तो उसमें 4.8 तक चलता है kg/cm², लेकिन 58 हो गया या तब वो जो है क्या हो जाता है 4.7 होता है। आंसर यहाँ होगा 4.7 kg/cm²। सेंटिंग कार्य के दौरान रोक सिग्नल को ऑन में पास करने के लिए T393B दिया जाता है, सही या गलत। सेंटिंग कार्य के दौरान रोक सिग्नल को ऑन में पास करने के लिए अथॉरिटी नहीं दिया जाता है, T393B नहीं दिया जाता है। यहाँ पर जो है 806 पर ही लिखा जाता है। यहाँ आंसर है, यह जो स्टेटमेंट है वह गलत है। सेंटिंग कार्य के दौरान रोक सिग्नल को ऑन में पास करने के लिए अलग से अथॉरिटी नहीं दिया जाता है, T693 भी दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर सेंटिंग किया जा रहा है, कोई सिग्नल को पास करके गाड़ी नहीं भेजा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल वहीं लगाए जाते हैं जहां कांटे या गेट होते हैं, जहां पॉइंट या फिर गेट होते हैं। तो यह स्टेटमेंट जो है वह सही है। सेमी ऑटोमेटिक जो है वहीं पर लगेगा, अर्ध स्वचालित सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। स्टेशन के रोक सिग्नल को ऑन में पास करने के लिए अग्रिम प्राधिकार डैश है। T3691 जो है वह अग्रिम प्राधिकार है। आंसर यहाँ होगा T3691। तो ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हुआ है फिर से। इस वीडियो के द्वारा आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन के हिसाब से और सही गलत के हिसाब से आंसर कीजिए, कहाँ नहीं पूछा गया है, कौन सा सही नहीं पूछा गया है, इस सारी चीज़ों को थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए तैयारी कीजिए और अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कीजिए। आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।